स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपने इल्यूजन ऑफ चॉइस के बारे में सुना है? अब जब आप कभी एक फ्लाइट का टिकट बुक कराते हैं तो प्राइस तो होता है 3999 का, लेकिन जब पेमेंट गेटवे तक पहुंचते हैं तो पेमेंट गेटवे तक पहुंचते पहुंचते ये हो जाता है 5500 का। यानी कि जो ये 1500 रुपए एक्स्ट्रा आप दे रहे हैं, ये कोई लग्जरी नहीं है, वास्तव में यह उस सीट के पैसे हैं जिस पर बैठना आपकी मजबूरी है। इसे एयरलाइंस एंसिलरी रेवेन्यू कहते हैं, लेकिन बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में इसको कहा जाता है डार्क पैटर्न। और अब भारत सरकार और एयरलाइंस के बीच में एक साइलेंट कोल्ड वॉर शुरू हो गया है। 60% फ्री सीट्स रूल भारत सरकार ने लागू किया है। और क्या यह रूल मिडिल क्लास की जीत है या फिर एयरलाइंस बेस प्राइस बढ़ाकर अपना पूरा हिसाब बराबर कर लेंगी? आज हम सिर्फ इस खबर की नहीं, वास्तव में एविएशन इकोनॉमिक्स, रेगुलेशन और कस्टमर राइट्स के उस जाल को भी डिकोड करेंगे जिसे समझना हर जागरूक नागरिक के लिए और यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए जरूरी है। देखिए, नागरिक उड्डयन मंत्री जो राम मोहन नायडू जी हैं, उन्होंने एक स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन किया है एयरलाइंस फेयर्स में। रूल सिंपल है, 60% सीट्स जो हैं वो अनप्राइज्ड होंगी। यहां पर ध्यान दीजिएगा, अनप्राइज्ड कहने का मतलब यह नहीं है कि वो फ्री होंगी, इसका मतलब यह है कि सीट सेलेक्ट करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी होगी। तो आज हम इसी एंसिलरी रेवेन्यू मॉडल पर बात करेंगे और बात करेंगे भारत सरकार के निर्णय की। देखिए, वेब में एक चेक इन का ट्रैप होता है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या होता है। जब आप वेब चेक इन करते थे तो सिस्टम दिखाता था फ्री सीट्स नॉट अवेलेबल। अब बचती थी केवल पेड सीट्स और यह कहता था आर्टिफिशियल स्कार्सिटी के बारे में, यह दिखाता था आर्टिफिशियल स्कार्सिटी के बारे में। सरकार ने इसी मैनिपुलेशन पर स्ट्राइक किया है और एयरलाइंस को अब एंश्योर करना होगा कि मेजॉरिटी सीट्स जेन्युइनली बिना चार्जेस के, बिना एडिशनल चार्जेस के अवेलेबल हों। यहां पर एक फंडामेंटल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट को भी समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये एक तरीके से अनबाउंडिंग ऑफ सर्विस है, जहां पर लो कॉस्ट करियर्स, जैसे कि आप बात करें इंडिगो की, स्पाइस जेट की, ये जो बेसिकली एयरक्राफ्ट करियर्स हैं, जो लो एयरक्राफ्ट करियर्स हैं, इन्होंने सर्विसेज को स्प्लिट कर दिया था। जैसे आपको ए प्लेस से बी प्लेस तक यात्रा करनी है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी यात्रा करनी है, अब आपके लिए एड ऑन्स होंगे, इसमें सीट, खाना, बैगेज और इसके अलग से एडिशनल चार्जेस देने पड़ेंगे। लॉजिक ये था कि जो सुविधा लेगा वो पैसे देगा। रियलिटी ये थी कि जब एक 5 साल का बच्चा अपने माता पिता से अलग सीट पर डाल दिया जाता है तो वह, उसके पास ऑप्शन केवल यह होता है कि वह 800 रुपए दे करके, एक्स्ट्रा दे करके साथ में बैठे या फिर वे अलग अलग बैठे। तो यह अनबाउंडिंग नहीं थी, यह एक प्रकार की कन्वीनियंस प्राइसिंग थी। अब बिजनेस रियलिटी यह है कि एयरलाइंस के लिए एंसिलरी रेवेन्यू उसका प्रॉफिट लाइफलाइन हुआ करता है। तो सवाल यह है कि क्या सरकार का यह मॉडल, यह निर्णय उनके बिजनेस मॉडल को डिस्टेबलाइज करने का काम करेगा? और यहीं पर बड़ा प्रश्न है। देखिए, सरकार ने इंटरवेंशन किया क्यों, यह भी समझिएगा। सरकार के इंटरवेंशन करने के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि डीजीसीए के पास कंप्लेंट्स का पूरा फ्लड आया हुआ था, हिडन चार्जेस, मिसलीडिंग प्राइसेस। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की अगर हम बात करें तो यह अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंतर्गत आने का प्रोविजन बनता है। देखिए, यहां पर 2 कंपीटिंग गोल्स हैं, इनको समझने का प्रयास भी करिएगा। एक तो गोल है कंज्यूमर सोवरेनिटी का। पैसेंजर को यह पता होना चाहिए कि वह कितना पे कर रहा है, लेकिन दूसरा जो पिलर है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का है। एयरलाइंस जो हैं वे ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही हैं, हाई एटीएफ है, एटीएफ कॉस्ट है और इसके साथ हैवी डेब्ट है इनके साथ। तो अगर आप सोचिए कि सरकार प्राइसिंग में अगर बहुत ज्यादा दखल देने लगेगी तो क्या हम फिर से कहीं ना कहीं पूरी इकोनॉमी में लाइसेंस राज की तरफ नहीं बढ़ रहे होंगे? यही है एक क्लासिकल रेगुलेटरी डायलेमा, जहां पर सरकार इंटरफेयर करती है तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर प्रभाव पड़ता है, और सरकार इंटरफेयर नहीं करती है तो कंज्यूमर सॉवरेनिटी का मामला
एयरलाइंस जो हैं वो स्टेक पर रखती हैं। देखिए, अगर हम ग्लोबली देखें तो भारत अकेला नहीं है। वास्तव में यूएसए जंक फीस को डिस्क्लोज करने का मैंडेटरी प्रोविजन रखता है। ईयू में फैमिली सीटिंग के लिए प्रोटेक्टिव लॉज बने हुए हैं। भारत में, लेकिन भारत को अगर आप देखोगे तो भारत एक अलग तरह का देश है। यहां पर हाई प्राइस सेंसिटिविटी होती है। 200 रुपए का फर्क भी आपका डिसीजन बदल सकता है और यह रूल एयरलाइंस के लिए एक नया ऑपरेशनल चैलेंज भी बनने जा रहा है। इसको भी ध्यान रखिएगा, लेकिन यह कस्टमर्स के नजरिए से बहुत ही बेहतर रूल है। लेकिन सोचिए, क्या एयरलाइंस इस पूरे निर्णय के बाद चुप बैठने वाली है? बिल्कुल भी नहीं। इकोनॉमिक्स में इसे कहते हैं वाटर बेड इफेक्ट। देखिए, पॉसिबल एयरलाइंस की स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं? नेक्स्ट स्ट्रेटजीज में वे बेस फेयर को इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे 4000 को 4500 कर सकते हैं। सर्विस डिग्रेडेशन कर सकते हैं। फ्री सीट्स मतलब कम कंफर्ट देंगे। एल्गोरिदम में मैनिपुलेशन करने का भी उनके पास चांस है, जहां पर फ्री सीट्स लास्ट में अनलॉक हो, या फिर एक तरीके से कहें तो वो आप इसको समझने का प्रयास करिएगा कि रूल्स तो आपने बदल दिए हैं, लेकिन इंसेंटिव स्ट्रक्चर वही है और आउटकम बदलना इसीलिए गारंटीड नहीं है। तो अगर हम पर्सपेक्टिव से, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखें, यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखें, तो ये मार्केट वर्सेस रेगुलेशन का मामला बनता है, डिजिटल डार्क पैटर्न्स का मामला बनता है और कंज्यूमर राइट्स का मामला बनता है। और प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या सरकार को प्राइवेट प्राइसिंग में इंटरवीन करना चाहिए, और करना चाहिए तो किस हद तक करना चाहिए? तो क्या एयरलाइंस की लूट अब हम कहें कि खत्म हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन एक तरीके से सिस्टम अब अनचेक्ड नहीं रहेगा। यह एक तरीके से रिफॉर्म की शुरुआत मान सकते हैं आप। ट्रांसपेरेंसी की दिशा में एक फाइनल पावर अब भी आपके हाथ में है कि आप जब प्राइस ब्रेकडाउन है उसको ध्यान से पढ़ें, और कोई भी रूल आपको तभी बचा सकता है जब आप खुद भी उस पर ध्यान दें। तो इन ऑल, बहुत सिंपली मैं कह सकता हूं कि गेम बदल गया है, लेकिन खिलाड़ी वही हैं और वे अपना खेल जरूर करने का प्रयास करेंगे। आप भी अपने विचार अवश्य साझा कीजिएगा कि आप सरकार के इस निर्णय के साथ में हैं, या आपको लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट को इंटरफेयर मिनिमम करना चाहिए। आप अपने विचार कमेंट करके अवश्य साझा कीजिएगा। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। इसके साथ साथ वे बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए एक अनाउंसमेंट है। हमारा प्रतिज्ञा P2I बैच शुरू हो रहा है 26 मार्च से। P2I मतलब प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, कंप्लीट प्रिपरेशन, 18 बुक का सेट, रेगुलर क्लासेस, हैंड रिटन नोट्स, टेस्ट सीरीज, मेंटोरशिप, रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स, ढेर सारी सुविधाएं हैं इसमें। आप इसकी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक या हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। और इसके साथ साथ इसे जरूर जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि ये पूरे जीएस को कवर करेगा। 2027 या 2028 जो भी आपका टारगेट हो, उसके अलग अलग बैचेस आपको मिल जाएंगे। महत्वपूर्ण रूप से जब भी आप कोर्स को खरीदने जाएं, पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करें, क्योंकि यह कोड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर करेगा। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।